हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल एन्जॉय लर्निंग साइंस। सो हमारी लास्ट वीडियो में हमने हमारे चैप्टर 1 की बैक एक्सरसाइज डिस्कस की थी, जिससे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। और आज हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो लेट अस स्टार्ट। In chapter 1, we made lists of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. इसमें कह रहा है कि चैप्टर 1 में हमने डिफरेंट फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी, ठीक है, जिन्हें हमने आइडेंटिफाई किया था कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में फाउंड होते हैं और उनके मैप में हमने मार्क भी किया था। इन द सेकेंड पैराग्राफ, it's a meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. सेकेंड पैराग्राफ में इन्होंने 3 टाइप के मील्स लिए हैं। जैसे इन्होंने इमेज भी दिखाई है, इट्स चपाती, दाल और सम वेजिटेबल, ठीक है। तो सेकंड हो गया इन्होंने राइस, सांबर और साथ में वेजिटेबल। ओके, थर्ड एग्जांपल होगी कि अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। अब इसके बेसिस पर इन्होंने ये एक्टिविटी दी है। सो लेट अस स्टडी दिस। Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Another items could be a dal or a dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, buttermilk and pickles. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. अब इस एक्टिविटी में कह रहा है कि यूजुअली तो हमारे मील में सिर्फ एक ही तरह का मील प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन इन एडिशन टू दैट हम दाल या कोई वेजिटेबल भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ हम कई बार दही, बटर मिल्क या पिकल भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर इस नीचे टेबल दिया है, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक्टिविटी में हमें कह रहा है कि जो हमने चैप्टर 1 में जो हमने फूड आइटम्स नोट डाउन किए थे, ठीक है, उन्हें मार्क भी किया था मैप पे, उन्हें या फिर उनमें कुछ एग्जांपल्स ऐड करके हमें ये टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसमें हमारा इन्होंने 5 कॉलम्स दिए हैं। फर्स्ट इज रीजन और स्टेट, सेकंड आइटम ऑफ ग्रेन, आइटम ऑफ दाल, वेजिटेबल्स एंड अदर्स। तो उन्होंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं और एक एग्जांपल हमें लेनी है। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने पंजाब ली है, विच इज़ फ्रॉम नॉर्थ साइड। इसमें इन्होंने ग्रेन ऑफ आइटम लिए मक्की की रोटी, ठीक है। आइटम ऑफ दाल इज़ राजमा, वेजिटेबल सरसों का साग और अदर्स में इन्होंने कर्ड और घी लिया है। सेकेंड एग्जाम्पल इन्होंने लिया आंध्र प्रदेश, दैट इज़ फ्रॉम साउथ साइड। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे आइटम ऑफ ग्रेन राइस ले ली, आइटम ऑफ दाल इन्होंने तूर दाल और रसम ली है, वेजिटेबल्स में इन्होंने कंडूरू लिया है और अदर्स में इन्होंने बटर मिल्क, घी और पिकल लिया है। इसमें हमें एक एग्जांपल ऐड करके इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। सम आइटम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि हमारे यूजुअली हमारे मील में इतनी वैरायटीज़ नहीं होती, लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम वही खाना खाते हैं जो उस नेटिव एरिया में अवेलेबल होता है, ठीक है। और ये हम मोस्ट ऑफ द टाइम इतनी वैराइटीज़ नहीं खाते, हम अपना वही डेली रूटीन का फूड खाते हैं, ठीक है। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। अब इसमें कह रहा है कि कोई तो रीज़न होगा कि जिससे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मील्स हैं वो डिफरेंट रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं,
और हमारी बॉडी को, क्या आपने कभी सोचा कि हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड की नीड है फॉर दिस स्पेशल पर्पस? आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टडी व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। ठीक है, वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमें ये पता है कि कोई भी डिश है वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनी होती है जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और उन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। अब इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, हमारे फूड आइटम्स में कुछ डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं और वाटर भी प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सारे तरह के फूड्स में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? What some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these ingredients? कहते हैं हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं कि जो रॉ फूड है, रॉ मटेरियल है, और जो हमारा कुक्ड फूड है, क्या उन दोनों में सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? The tests for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the tests for the other nutrients. कहते हैं अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का टेस्ट करेंगे तो वो हमारे लिए ईजी है करना एज कम्पेयर टू द अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। अब कहते हैं कि हम ये टेस्ट करते हैं और इनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम टेबल 2.2 में रिकॉर्ड करते हैं। Here is the table 2.2. ओके, इससे पहले आगे बढ़ते हैं। For carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper. अब कहते हैं कि परफॉर्म करने के लिए अब रिक्वायरमेंट्स बताइए इन्होंने। रिक्वायरमेंट है कि पहले हमें आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चाहिए और कॉस्टिक सोडा चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स भी चाहिए और ड्रॉपर भी चाहिए। अब अगर आप टेस्ट ट्यूब्स आपको डिफरेंट चाहिए होंगे ना, क्योंकि अगर एक टेस्ट ट्यूब में आपने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर लिया तो आप उसी में प्रोटीन का नहीं कर सकते। Try these tests on cooked food items as well as raw materials. Table 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. अब कहते हैं कि दोनों कुक्ड फूड और रॉ मटेरियल दोनों का टेस्ट करना है, और जो टेबल 2.2 है वो हमें तरीका बताएगा कि कौन से ऑब्जर्वेशन कैसे रिकॉर्ड करनी है। Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. कहते हैं कि वो कुछ फूड आइटम्स यहाँ इस टेबल में दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ये इस ऑप्शन में दिए हुए हैं, कहते हैं आप इसको भी ले सकते हो और कुछ अपनी तरफ से भी एग्जांपल्स ले सकते हो। Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. अब ये बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनस पॉइंट है कि आपको ये सारे टेस्ट बहुत केयरफुली करने हैं एंड डोंट डेयर टू ट्राई और टेस्ट दीज केमिकल्स। ठीक है, आप इन केमिकल्स को टेस्ट करके नहीं देख सकते, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर बॉडी। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, कहते हैं कि अगर आपके पास ये प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस नहीं है तो आपके टीचर आपको प्रिपेयर करके देंगे जैसे बॉक्स में दिया हुआ है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
कहते हैं अब टेस्ट बिगिन करते हैं। पहले इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स लिया है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बताएंगे। विद द कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आर फूड आर in the form of starch and sugars. We can easily test if a food item contains starch. ठीक है, अब वो कहते हैं फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है वो या तो स्टार्च होगा या शुगर्स होंगे। ठीक है, तो और हम इजीली टेस्ट भी कर सकते हैं। अभी टेबल्स में इन्होंने ये सॉल्यूशन बनाने का प्रोसेस बताया। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। अभी इन्होंने आयोडीन सोल्यूशन बनाने का तरीका बताया कि आप टिंचर आयोडीन लोगे हाफ फिल्ड टेस्ट ट्यूब वाटर में, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स लोगे और उसको हम उसका डाइल्यूट सोल्यूशन बना देंगे आयोडीन का। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम गैसियस कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, गैसेस फॉर्म लेनी है कॉपर सल्फेट की 100 ml वाटर में 2 ग्राम। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। अब कॉस्टिक सोडा का जो सोल्यूशन है वो कैसे बनेगा, 10 ग्राम लेना है 100 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, अब आगे एक्टिविटी करते हैं इनकी टेस्टिंग की। नाउ आवर सेकेंड एक्टिविटी इज टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट एज गिवन इन द फिगर। अब इन्होंने क्या किया है कि एक स्मॉल क्वांटिटी का फूड आइटम लिया इन्होंने, ठीक है, रॉ इंग्रेडिएंट लिया, उसमें 2-3 ड्रॉप्स जो हमने ऊपर सॉल्यूशन बनाया था आयोडीन का वो सॉल्यूशन इन्होंने 2-3 ड्रॉप्स डाल दिए। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी कलर चेंज इन दी फूड आइटम। अब इन्होंने ऑब्जर्वेशन करनी है कि क्या फूड आइटम में कलर चेंज हुआ है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या जो ड्रॉप्स हमने डाले थे उस पे फूड आइटम पे, क्या वो ड्रॉप्स उस एरिया में जो फूड है वो ब्लू ब्लैक कलर का हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अब ये कलर चेंज बताएगा कि फूड में जो स्टार्च है वो प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। एंटर ऑल ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। अब जैसे हमने इस फूड आइटम के साथ किया, जैसे ये इमेज में दिखाया हुआ है, ठीक है, यहाँ दिखाया हुआ है, यही टेस्ट हमने सबके साथ करना है, कुक्ड फूड, रॉ मटेरियल सबके साथ करना है। ठीक है, और इसमें हमें ये पता लगेगा कि अगर उस फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक होता है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट। ओके, नाउ सेकेंड टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। Take a small quantity of food item for testing. If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. Grind or mash a small quantity of food item. Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. अब इसमें ये कह रहा है कि हमें अब प्रोटीन का टेस्ट करना है। अब अगर आपका जो फूड सैंपल आपने लिया है वो सॉलिड है तो उससे पहले उसका पेस्ट बनाना है या उसको पाउडर बनाना है। ठीक है, फिर उसको ग्राइंड करना है, ठीक है, और उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर लेना है। फिर उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालने हैं और ये काम हमें ड्रॉपर से करना है क्योंकि उससे हमें एक्यूरेट ड्रॉप्स का पता लगेगा। ठीक है, नाउ फिर इसे शेक कर लेना है। Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. What do you see? ठीक है, अभी जैसे इसमें दिखाया है, इसमें उन्होंने दिखाया ना कि ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें वाटर है और वो है जो हमारा फूड सैंपल है। ठीक है, इनको शेक करने के बाद हमने इसमें
2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। जो सॉल्यूशन हमने ऊपर बनाए थे हमें वही पाने हैं, ठीक है। उसके बाद इनको शेक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। एंड लेट अस सी, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट? वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स, ठीक है। अगर तो जो हमारे पास कंटेंट्स हैं, जो हमारे पास फूड सैंपल्स हैं, उनका कलर वॉयलेट हो गया तो मतलब प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और यही काम हमें बाकी फूड आइटम्स के साथ भी करना है, ये पता लगाने के लिए कि किस में प्रोटीन प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है, ठीक है। ये देखो, हमने अभी स्टार्च का स्टडी कर लिया, प्रोटीन का स्टडी कर लिया, अभी हम फैट का स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं और 3 इन्होंने ब्लैंक भी छोड़ दिए कि आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हो। नाउ टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। एक क्वांटिटी फूड आइटम लेना है, फूड सैंपल लेना है बहुत स्मॉल क्वांटिटी का, ठीक है, और उसको पेपर में रैप करके उसे क्रश करना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब पेपर को स्ट्रेट कर दो और उसको ऑब्जर्व करो। डज इट हैव एन ऑयल पैच? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? ठीक है, आपको क्या करना है कि एक स्मॉल क्वांटिटी का सैंपल लेना है, उसको पेपर में रैप कर दो और पेपर को क्रश कर दो सैंपल को। फिर उसके बाद ये ध्यान रखना है कि पेपर फटना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद उसको अनरैप करो, जो पेपर है उसे स्ट्रेट करो, उसे लाइट की तरफ लेकर जाओ और उसमें देखो कि उसमें जो ऑयल पैच है, पहले उसमें ये देखो कि कोई ऑयल पैच तो नहीं, अगर ऑयल पैच है तो उसको लाइट में लेकर जाओ और ये ऑब्जर्व करो कि उस ऑयल पैच में से जो लाइट है वो फेंटेड है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। अब वो ऑयली पैच क्या शो करेगा कि उसमें फूड में फैट प्रेजेंट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, कई बार उसमें स्मॉल क्वांटिटी में वाटर भी होता है फूड आइटम में। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from the food, it would dry up after some time. ठीक है, इसलिए जब आपने उसको क्रश किया तो पेपर को स्ट्रेट करने के बाद अब उसको थोड़ी देर के लिए लेट इट अनडिस्टर्ब, तो जो उस पर वाटर होगा वो ड्राई अप हो जाएगा और जो ऑयल है वो पेपर पर रह जाएगा। इससे हमें हमारा टेस्ट क्लियरली हो जाएगा और कोई एरर का चांस भी नहीं होगा। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। अगर वो वाटर ड्राई अप होने के बाद वो पैच भी वॉश आउट हो गया, वो पैच भी ड्राई अप हो गया, तो इसका मतलब कि वो वाटर का ही पैच था, उसमें कोई ऑयल नहीं है फूड में। What do these tests show? Are fats, proteins and starch present in all food items that you tested? Does a food contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? कहते हैं इस टेस्ट से हमें क्या पता लगा कि सब में फैट्स, प्रोटीन्स और स्टार्च होते हैं, या फिर कुछ फूड आइटम्स में फैट्स, प्रोटीन्स या प्रोटीन, स्टार्च या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, या कोई फूड आइटम आपको ऐसा भी मिला कि जिसमें इन तीनों में से कुछ भी नहीं था। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक वाइटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? ठीक है, अब हमने 3 न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट किया था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का, लेकिन और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट फूड में प्रेजेंट होते हैं।
अब हम ये पढ़ेंगे कि वाई डू वी नीड दीज, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, इन फैक्ट फैट्स गिव much more energy as compared to the same amount of the carbohydrates। अब कहते हैं कि अगर आपने सेम ही अमाउंट में जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं दोनों हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन अगर आप सेम ही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो और सेम अमाउंट में फैट खा रहे हो तो फैट से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से। एनर्जी कार्बोहाइड्रेट भी देगा लेकिन फैट से आपको ज़्यादा मिलेगी। Foods contain fats and carbohydrates are also called energy giving foods। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जिनमें प्रेजेंट होते हैं उनको एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं, क्योंकि हमने अभी स्टडी किया कि उनसे हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर आवर बॉडी एंड रिपेयर ऑफ आवर प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन्स हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से तो हमें एनर्जी मिलेगी, अब प्रोटीन्स क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है या फिर कोई पार्ट डैमेज हो गया उसकी रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। अब ये जो हमें एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, स्वीट पोटैटो, व्हीट राइस वगैरह, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलेगी। और ये जो नीचे ऑयल्स फैट्स वगैरह हैं, ऑयल, बटर, घी, मिल्क, ये सारे फैट्स हैं। ठीक है, कुछ प्लांट सोर्सेज हैं, कुछ एनिमल सोर्सेज हैं और इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं सारी, तूर दाल, बीन्स, ग्राम, सोयाबीन, मिल्क, ठीक है, ये सारे प्रोटीन के सोर्स हैं। अच्छा, जो मिल्क है उससे हमें वो फैट भी देता है हमें और प्रोटीन्स भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूड प्रोटीन्स आर दीज फूड फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अच्छा, जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के जो थे वो हमें एनर्जी देते थे तो हमें उन्हें एनर्जी गिविंग कह दिया, एनर्जी गिविंग फूड्स हो गए। अब इससे हमारी बॉडी बिल्ड होती है, ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है, तो ये हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स हो गए। ठीक है, वाइटमिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। वाइटमिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। अब जो वाइटमिन्स हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट डिजीजेस। ये हमारी आइज, बोन्स, टीथ और गम्स को भी हेल्दी रखते हैं। ठीक है, वाइटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अब ये डिफरेंट काइंड्स के हैं और इनके डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे वाइटामिन ए, सी, डी, ई, के, ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स हैं। देयर इज ए ग्रुप ऑफ वाइटामिन्स कॉल्ड वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। Our body needs all these vitamins in small quantities। ठीक है, अब ये जो vitamins हैं इन सब को combinedly हम vitamin B complex कहते हैं और ये सारे vitamins हमारी body के लिए required हैं लेकिन small quantity में। Vitamin A keeps our skin and eyes healthy। अब A क्या करता है, वो हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। जो C है वो हमें फाइट में हेल्प करता है डिसीजेस के अगेंस्ट। ठीक है, जो D है वो हमारी बोन्स और टीथ को कैल्शियम प्रोवाइड करता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9। अब इन्होंने यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स दिए, पपाया, कैरेट, मैंगो, राइस, गोवा वगैरह, ये सारे एग्जांपल्स वाइटमिन्स की हैं, लेकिन इसमें इन्होंने ये यहाँ पे इतने एग्जांपल्स क्यों दिए, क्योंकि किसी में ए है, किसी में बी है, किसी में सी है, ठीक है, किसी में डी है, तो ऐसे हो गया। ठीक है, और ये आपको रिमेंबर एंड
मस्ट रिमेंबर दिस कि कौन से विटामिन का क्या फंक्शन है और कौन सा विटामिन कौन से फूड आइटम में प्रेजेंट होता है। इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मिनरल्स। Minerals are needed by our body in small amounts. Each one is essential for growth, for proper growth of body and to maintain good health. Some sources of different minerals are shown in figure 2.10. Okay. तो मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और हेल्दी रहने के लिए, हमें गुड हेल्थ के लिए हमें मिनरल्स ज़रूरी हैं। ठीक है, अब ये जो इन्होंने दिए हैं सोर्सेज ऑफ आयोडीन वगैरह, ये सारे जो एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, ठीक है। और इसमें भी ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मिनरल कौन से फूड आइटम में प्रेजेंट होता है, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। इसमें उन्होंने एक क्लाउड दिया है, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ डेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी मैनी पीपल। यस, हमें जो हमारी बॉडी विटामिन डी प्रिपेयर भी करती है जब व्हेन वी आर इन सनलाइट कॉन्टैक्ट। ठीक है, सनलाइट से वो एनर्जी लेकर विटामिन डी प्रिपेयर करती है। लेकिन आज के टाइम में जैसे कि हम सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं जाते, टैनिंग, ड्यू टू टैनिंग और डिफरेंट रीजंस, ठीक है, तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है। नाउ मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। You may have noticed this while recording your observations table 2.2. ठीक है, कुछ फूड आइटम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स होते हैं कि जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये हमने जब टेस्टिंग की थी, रिकॉर्ड के दिया था ऑब्जर्वेशन, उस टाइम भी हमने नोटिस किया था। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. ठीक है, लेकिन जो रॉ मटेरियल का हमने टेस्ट किया था तो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बहुत हाई क्वांटिटी में था इन कंपैरिजन टू दी अदर्स। जैसे हम राइस के एग्जांपल ले लें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं बाकी न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में, तो इसलिए राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच माना जाता है फूड। ठीक है, besides these nutrients our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our foods. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे कुछ डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, जो डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होता है। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के वेट को मेंटेन करते हैं। अब ये फाइबर्स, इन फाइबर्स को रफेज भी कहते हैं, और ये रफेज मेनली हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर मेनली सोर्सेज ऑफ रफेज। अब ये सारे जो ये होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे जो हैं रफेज के बहुत मेन सोर्सेज हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फूड एंड एड टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, वही बात आ गई कि रफेज जो है वो हमें कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है, और अगर हम इसको ज़्यादा अमाउंट में लें तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी। इट गेट रिड फ्रॉम अनडाइजेस्टेड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारी बॉडी में उसको भी एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर। Water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some waste from body as urine or sweat. ठीक है, वाटर जो है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि वो फूड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करे
और ये जो वेस्ट वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो हमारा एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन और स्वेट की फॉर्म में. Normally we get most of the water from our body needs from the liquids we drink such as water, milk, tea etc. नॉर्मली हम वाटर का इंटेक हमारा बहुत होता है, जैसे हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, तो वो भी तो सारा लिक्विड है, उससे भी वाटर हमारा इंटेक होता है. इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स. लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी. अब कहते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी तो हम पानी डालते हैं ना, सब्जियों को पकाने के लिए. ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमें और कहाँ कहाँ से पानी मिलता है. नाउ लेट्स परफॉर्म दिस एक्टिविटी. टेक अ टमाटो और ए फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस. डू योर हैंड्स गेट वेट while doing this? Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? कहते अब आप टमाटो या फिर लेमन ले लो, ठीक है, उसको स्मॉल पीसेस में कट करो एंड सी योर हैंड्स कि क्या उनमें पानी आया. ठीक है, आपने कभी ऑब्जर्व किया है जब आपके घर में कोई फ्रूट, कोई वेजिटेबल कट की जाती है, छीली जाती है, उसे मैश किया जाता है, उसे क्रश किया जाता है, तो उसमें से पानी निकलता होगा. ठीक है, आपने कभी ये ऑब्जर्व करना. और कभी आपने देखा कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जिनमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ना हो. वी सी दैट many food materials themselves contain water. To some extent our body needs are met by this water. Apart from this we also add water while cooking many kind of foods. ठीक है, यूजुअली जो है वो सारे फूड मटेरियल्स में वाटर वैसे ही प्रेजेंट होता है, नेचुरली प्रेजेंट होता है. और इन एडिशन टू दैट जब हम उन्हें कुक करते हैं तो हम अपनी तरफ से भी उसमें वाटर ऐड कर देते हैं. ठीक है, नाउ बैलेंस डाइट. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस of good health. Our diet should have all nutrients that our body needs in right quantities. नॉर्मली जो हम खाना खाते हैं, जो हमारी डाइट है, ठीक है, वो हमारी ग्रोथ और गुड हेल्थ को मेंटेन करते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है और जिस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लेट ऑफ देयर. ठीक है, ना बहुत कम क्वांटिटी में, ना बहुत ज़्यादा. अब जैसे वाइटमिन्स और मिनरल्स है वो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए, तो हमें उनका इंटेक भी कम ही होना चाहिए, लेस ही होना चाहिए, मोर नहीं होना चाहिए. रफेज है वो हमें बहुत हाई क्वांटिटी में चाहिए, तो उसका इंटेक मोर होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. सच ए डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. अब जिस डाइट में आपका रफेज और वाटर ज़्यादा अमाउंट में होगा वो बैलेंस डाइट होगी, क्योंकि वो आपके अंदर की क्लीनिंग में हेल्प करेगा. ठीक है. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू सो think that what we need or for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. Yes. ठीक है, क्या आपने कभी ये देखा है कि क्या सारी काइंड ऑफ एजेस के लिए, जैसे कोई छोटा बच्चा है या यंग एज एडल्ट है, ओल्ड एज है, क्या सबको सेम अमाउंट में सारी चीज़ें चाहिए, या फिर जो हमारी बैलेंस डाइट है वो हमारे फिज़िकल वर्क के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए कि हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना हमारी बॉडी से हम काम लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें खाना खाना चाहिए. प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ अ वीक.
check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. अब ये कह रहे हैं कि इसमें आप एक चार्ट बनाओ अपना वीकली, मतलब पूरे 7 डेज़ का, और उसमें ये चेक करो कि जितना भी आपने खाना खाया, जो कुछ भी आपने खाया, जो कुछ भी आपने पिया, उन सब में न्यूट्रिएंट्स अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट थे जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है. पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, fermented foods, a combination of flours, bananas, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. कहते हैं ये सारे फूड आइटम्स जो हैं, ठीक है, उनमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, तो आप बिना किसी हाई एक्सपेंसिव के आप बैलेंस डाइट खा सकते हो. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. ठीक है, ठीक है. राइट काइंड ऑफ फूड खाना ही ज़रूरी नहीं है, उसकी प्रॉपर कुकिंग भी ज़रूरी है ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म ना हो जाएं. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आपको ये पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं जब हम कुक को फूड करते हैं, हम फूड को कुक करते हैं. Paheli wonders whether animal food also contains of these different components and do they also need a balanced diet. पहेली जानना चाहती है कि जो एनिमल फूड है उसमें भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं या फिर उसके लिए बैलेंस डाइट चाहिए. इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, it may result in the loss of some vitamins. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. अब ये कहते हैं कि जब आप वेजिटेबल और फ्रूट्स को वॉश छिल के उनको कट करके वॉश करते हो तो उसमें बहुत सारे जो वाइटामिन्स हैं हमारी बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्किन में, उनके छिलके में कुछ ऐसे मिनरल्स और वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं. ऐसे ही जब हम राइस को बार बार वॉश करते हैं तो उसमें से कुछ जो मिनरल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. ठीक है, कहते कि हमें जानते हैं कि जो कुकिंग है उससे हमारे फूड का टेस्ट अच्छा हो जाता है और वो ईज़िली डाइजेस्टेबल भी है, लेकिन उससे कई न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं. कुछ यूज़फुल प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरी होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. और अगर हम एक्सेस वाटर यूज़ करें कुकिंग में और उस वाटर को वॉश आउट कर दें तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स, जो वाइटामिन्स हमारे वाटर में आए तो उस वाटर में आके वो ख़त्म हो जाते हैं जब हम उसको थ्रोन आउट करते हैं. बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम. बूजो ये जानना चाहता है कि क्या हम हर बार फैट खाना एक बहुत अच्छा फूड है, क्योंकि हमने रीड किया था कि उससे हमें बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी मिलती है.
a bowl of fat which give more energy than a bowl of carbohydrate rich food, isn't it? क्या जो बाउल ऑफ फैट है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है देन दी बाउल ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड? हाँ, ज़्यादा देता है. सो ही एट नथिंग बट फूड रिच in fats, fried food like समोसा, पूरी, ठीक है, मलाई, रबड़ी, पेठा एक्सेट्रा. तो जो बूजो है उसने क्या किया कि ज़्यादा फैट फूड खाना स्टार्ट कर दिया. जैसे फ्राइड फूड, सारा फ्राइड फूड, समोसा, पूरी, मिठाइयाँ, ठीक है, सारा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कि मुझे कम खाने में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले. डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या उसने ऐसा करके सही किया? नो, ऑफ कोर्स नॉट. इट कैन बी वेरी हार्मफुल अस टू ईट टू मच फैट रिच फूड्स and we may end up suffering from a condition called obesity. नहीं, क्योंकि उसने वही काम किया ना कि जो फैट उसको एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में चाहिए थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा, उसने उसी को ही मेन बना लिया और इतनी क्वांटिटी में उसने फैट खाया कि उसका वेट इंक्रीज हो गया और वो ओबेसिटी में चला गया. ठीक है. नाउ we will study deficiency diseases. So अभी बूजो की एग्जाम्पल से हमें क्या सीख मिली? हमें ये सीखने को मिला कि हमें कि एक्सेस में कोई भी चीज़ है वो हमेशा हमें ख़राब ही करेगी, कभी भी हमारा अच्छा नहीं करेगी. ठीक है. Now deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. ठीक है. अब एक पर्सन है, उसको बहुत अच्छी क्वांटिटी में फूड मिल रहा है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स, वाइटमिन्स, मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं वो उस क्वांटिटी में नहीं मिल रहे, तो वो पर्सन किस कंडीशन से सफ़र करेगा? डेफिशिएंसी से. उस न्यूट्रिएंट का, उस वाइटमिन का उसकी बॉडी में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीजेज और डिसऑर्डर्स इन बॉडी. डिसीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेज. ठीक है. तो उसकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स का, उन मिनरल्स का डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाएगी और उसको कोई डिसीजेस, को डिसऑर्डर स्टार्ट होने लग जाएंगे. और जब ये कंडीशन आती है तो हम उसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस. इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज और हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीजेस एंड डायरिया. जब किसी पर्सन की कोई ऐसी कंडीशन होती है कि उसे प्रोटीन्स प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिल रहे, तो उसको ये सारे डिसीजेज, उसके सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे स्किन डिसीजेज होगी, डायरिया हो गया, डिसकलरेशन ऑफ हेयर हो गया, एक्सेट्रा. ठीक है. इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. अब अगर किसी पर्सन की डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों ही बहुत टाइम के लिए डेफिशिएंट हो जाएं, ठीक है, तो वो पर्सन बहुत वीक हो जाता है, बहुत उसका वेट लॉस हो जाता है और उसकी बॉडी भी बहुत वीक हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है कि वो चलना भी मुश्किल हो जाता है उसके लिए, वो ही और शी कांट इवन वॉक. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 2.2. ठीक है.
अभी डेफिशिएंसी विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो उसके से भी कई डिसीज़ और डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। उसका ये इन्होंने टेबल दे रखा है, ये देखो विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, कौन सा डिसऑर्डर होता है, कौन सी डिसीज़ होती है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, विटामिन बी की, ये सारा ये टेबल भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। डोंट मिस दिस टेबल, ठीक है। All deficiency diseases may be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. ठीक है, अभी कहते हैं कि सारी डेफिशिएंसी आप बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप बैलेंस्ड डाइट लो, बैलेंस्ड फूड खाओ, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमने देखा कि जो वैरायटी ऑफ फूड है, ठीक है, वो सारे डिफरेंट रीजन्स में स्प्रेड है एंड दे हैव अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन. This distribution we find ensures that our meals have a balanced and different nutrients needed by the body. और हमने ये देखा कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे मील्स हैं वो बैलेंस्ड हैं और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है. नाउ वी विल मूव टू कीवर्ड्स. बैलेंस्ड डाइट, that diet which contain the roughage and water in high amount and maintain our body, keep us healthy, that is balanced diet, ठीक है. beriberi is the disease caused by the deficiency of vitamin B1 and these are the symptoms. okay, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए वो फैट्स जो हमें एनर्जी, वो फूड आइटम्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. एनर्जी क्या हुई, हमारे काम करने के लिए जो हमें एक पावर चाहिए, ठीक है, कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें जो पावर चाहिए उसे एनर्जी कहते हैं. फैट्स हो गए, फैट्स जो हमें बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उन्हें फैट्स कहते हैं, ठीक है. मिनरल्स हो गए, मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं, वो मिनरल्स हो गए. न्यूट्रिएंट्स हो गए वो सारे फूड कंपोनेंट्स जो हमें हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स सारे, ठीक है. प्रोटीन्स हो गए जो हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, जो हम रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. रफेज हो गया जो अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी से सेपरेट करता है, जो हमें मेंटेन रखता है, ठीक है. स्कर्वी ये एक डिसीज़ है, एक डिसऑर्डर है, ठीक है, जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है और इसके ये सिम्टम्स हो गए. स्टार्च इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है एंड इट्स गिव अस एनर्जी, ठीक है. विटामिन्स वो हो गए जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है. नाउ दिस इज़ द समरी ऑफ योर चैप्टर कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा, ठीक है. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. Carbohydrates and fats mainly provide energy to our body. Proteins and minerals are needed for the growth and maintenance of our body. Vitamins help in protecting our body against diseases. Balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantities along with adequate amount of roughage and water. Dietary deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases and disorders. That's all for today. आपके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, उसकी समरी ख़त्म हो गई, ठीक है. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.